हो गया? कौन सा करो बताओ, इसमें कौन सा करो? सी वाला? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे 2t, इधर में 1 × g, इधर में 2 × g। ठीक है, किधर की तरफ मोशन करा? नीचे 1 kg वाले को नीचे लेके आते हैं। तो अगर इसका एक्सलेशन a है तो इसका एक्सलेशन 2a। हाँ, थर्ड वाले मोशन नहीं होगा, होना चाहिए, होना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है होना चाहिए। 1 × g, फोर जी क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1g -2t इक्वल टू 1 × a। ठीक है, दूसरा वाला इसके ऊपर t में एक्सलेशन भी होगा, t -2g इक्वल टू 2 × 2a। एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि 2t हो जाए, दोनों को ऐड कर दो, कट जाएगा। करो, एक्सलेशन a निकल के आएगा, a आया है निकल के, फिर दूसरे वाले का 2a है, तो दोनों का एक्सलेशन आ गया। आया? सेकेंड वाले को करो 2 से मल्टीप्लाई, कैसे लिखेंगे? 2t -4g इक्वल टू 8a। सही किया? ऊपर में 1g -2t इक्वल टू 1a ऐड किया, क्या हो गया ये? g -4g कितना? हाँ, -3g। देखो एक्सप्रेशन आ गया नेगेटिव, ये आ गया 9a। तो a का वैल्यू क्या आ गया? -g/3। माइनस से घबराने का जरूरत नहीं है, माइनस साइन का क्या मतलब है? हमने लिखा है कि ये नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है। ठीक है, दिख गया? तो a का वैल्यू आ गया g/3, तो दूसरा वाला 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2g/3। और ये हम लोगों ने दिखाया अपवर्ड, ये जा रहा है डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन आ गया निगेटिव, तो हमने अपवर्ड दिखाया है, जाएगा ये डाउनवर्ड। तो जब तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन हो जाए तो किसी भी डायरेक्शन मोशन करा दो। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन निगेटिव आ जाए तो उसका उल्टा ले लो, बस। ठीक आया? आरिज कह रहे थे मोशन ही नहीं होगा, फिर बोला एक्सेलेरेशन नहीं होगा। हाँ, ये कर रहे हैं, चलो ठीक है। मैंने इस वाले का किया, थर्ड वाले सी वाले को सॉल्व किया था यहाँ। इस वाले का भी फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बना ही चुका हूँ, इसका भी कर ही देता हूँ। टी टी इधर में 2t, क्योंकि इसको खींच रहा होगा, इधर में t, इधर में t। एक ही स्ट्रिंग है ना, सिंगल स्ट्रिंग। ये वाला स्ट्रिंग बदला है तो यहाँ पे टेंशन बदला है। नीचे में 5g, 5g -2t इक्वल टू, अच्छा इसका एक्सेलेरेशन है तो इसका एक्सेलेरेशन 2। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें फोर्स इक्वेशन? 5g -2t 5a, और इसके ऊपर t इक्वल टू 2 × 2a। इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, दोनों को करो ऐड। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? हटाओ इसको। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, ये आसान है। सो ये कॉन्सेंट्रेशन है फिक्स पूरी। ठीक है, कंपोनेंट में से रिजॉल्व करना होगा इस वाले को। टेंशन T1 T2 ऐसे दो स्ट्रिंग है, दो टेंशन लगाना है। मंकी वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39। 39 एक अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 ट्राई करोगे? क्वेश्चन ऐसा है, फिगर E21 ये वाला है, 5E21 shows a man of mass 60 kg। ये मैन है 60 kg का। अच्छा, डाउट है तो नहीं रहेगा अभी। ठीक है,
60 केजी का पर्सन है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 केजी। ये वेइंग मशीन है, यहाँ पे अंदर में रखा हुआ है, और ये बॉक्स है, ये बॉक्स जिसका मास वो 30 केजी कह रहे हैं, ठीक है। पर्सन खुद 60 केजी का है, लेकिन जिस बक्से में वो बक्सा है 30 केजी का है, ठीक है। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली फिक्स टू द सीलिंग। अब कहा कि ये जो बॉक्स है वो सीलिंग के साथ ऐसे पुली के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, थ्रू ए लाइट रोप, द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। इसका एक एंड तो खुद ही पकड़ के रखा है, ठीक है, और दूसरा बक्से के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और खड़ा भी है वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक है, खड़ा भी है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन लेके भी बैठा है, ठीक है। सो इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, वो इस तरह इतना फोर्स लगा रहा है टेंशन का कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब कहा व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, मशीन कितना, वेइंग मशीन कितना शो करेगा, रीडिंग कितना शो करेगा, एक्चुअल रीडिंग शो करेगा कि कुछ और दिखाएगा। तो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे फोर्स इक्वेशन। कौन कौन सा सिस्टम है यहाँ पे, सिस्टम कितना है, मैन है, बॉक्स है, दो सिस्टम है। तो एक बार हम मैन के ऊपर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे और एक बार बॉक्स के ऊपर, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना, मतलब एक्सीलरेशन को रखना है 0। फिर देखते हैं उस समय वेइंग मशीन, यानी वेइंग मशीन का रीडिंग मतलब नॉर्मल फोर्स का रीडिंग, सिंपल। कॉन्टैक्ट में तो नॉर्मल लगा रहा होगा ना मैन के ऊपर, तो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट हमें करना है, पर्पस यही पहले वाले पार्ट के लिए। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब बताओ, पहले पर्सन मुझे दिख रहा है, पर्सन के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पकड़ रखा है इसने स्ट्रिंग को, तो एक टेंशन ये खींच रहा होगा, स्ट्रिंग जिसको खींच रहा होगा ऊपर, तो मैन के ऊपर कौन सा फोर्स है, ऊपर, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट की वजह से एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर, वेइंग मशीन लगा रहा होगा N1, और इसका खुद का वेट mg, ठीक है। और कोई फोर्स, कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल लगा दिया, कॉन्टैक्ट ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है इसलिए टेंशन का फोर्स लगा दिया, कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स लगा दिया, ग्रेविटी का फोर्स लगा दिया, मेरा कोई फोर्स मिसिंग नहीं है, मैं कंफर्म कर गया कि मेरा कोई फोर्स मिसिंग नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई लगता है तो बता दो। नहीं है, हाँ हाँ, देखते हैं सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मैन के लिए मैं बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल फोर्स ऊपर, ग्रेविटी का फोर्स नीचे, और इसका टेंशन ऊपर, ठीक है। और मुझे नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखना है, 0, क्योंकि ये मोशन में नहीं, तो टी ऊपर की तरफ, N1 ऊपर की तरफ, माइनस mg इज इक्वल टू 0। ये आ गया मैन के ऊपर फोर्स इक्वेशन ऑन मैन। रुक जाओ, तुम लोग ट्राई करोगे क्या, हाँ चलो करो, फिर एक बार बॉक्स को लेकर के करो, ठीक है। देखो इसने इसने नॉर्मल फोर्स लगाया था उसके ऊपर, पर्सन के ऊपर, तो पर्सन भी अपना नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगाएगा नीचे बॉक्स के ऊपर, तो बॉक्स के ऊपर एक एन नीचे की तरफ दिखाना है, एक एन इसका mg, और यहाँ वाला टेंशन जो ऊपर एक्ट हो रहा है, तो टेंशन ऊपर, उसको भी 0 करना है, ठीक है। एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम लिखना है, और मास तो दे रखा है शायद 60 केजी और 30 केजी, तो दोनों का कैपिटल एम स्मॉल एम तो दिया हुआ है। नॉर्मल फोर्स यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है, टेंशन को हटाना है, देख लो क्वेश्चन क्या लिखो। बॉक्स वाला बताया मैंने कि बॉक्स इसके पर्सन के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा था, है ना, ये इसके ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर लगा रहा था, वेइंग मशीन से इसके ऊपर लग रहा था, ठीक है। तो अगर दोनों को हम एक सरफेस एक सिस्टम मानते हैं, ठीक है, तो इसने जो पर्सन के ऊपर N1 लगाया उसका रिएक्शन फोर्स भी इसके ऊपर होगा, एक्चुअल में इसके ऊपर नहीं होगा, होगा तो वेइंग मशीन के ऊपर, लेकिन वेइंग मशीन चूंकि इसके कॉन्टेक्ट में दोनों को एक सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला फोर्स N1, अच्छा, ऊपर में एक टेंशन T, ठीक है, और इसका खुद का वेट जो कि mg, यही फोर्स होगा ना इसके ऊपर, तो क्या लिखेंगे, T ऊपर माइनस N1 माइनस mg इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, वहां से N1 निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, T कट जाएगा, N1 बच जाएगा, N1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, N1 ही कैलकुलेट करना। 15 केजी, सही कहा, 15 केजी है, 60 केजी का पर्सन, लेकिन वेइंग मशीन बता रहा है कि तुम 15 किलो के हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन में वेइंग मशीन बता रहा है कि 15 किलो हो। उसके बाद वाला करो,
यहाँ तक पहुंच के हो तो उसके बाद वाला करो। अब उसको चाहिए उसका ट्रू वेट, मतलब अब अपने आप को वो एक्सीलरेट करेगा, खींचेगा इसको और तेजी से ताकि ये एक्सीलरेट हो। उसको क्या करना है, रुको, अभी पर्पस उसका क्या है, एक्चुअल वेट के लिए उसको 15 से 60 पे जाना पड़ेगा। मतलब उसका पर्पस क्या है कि नॉर्मल फोर्स का रीडिंग बढ़ना चाहिए। रीडिंग कब बढ़ेगा, जब ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा। नॉर्मल फोर्स लिफ्ट वाले केस में तुम लोग क्या करते हो, लिफ्ट जो ऊपर जाता है तो एम जी प्लस ए करते हैं, हेवी लगता है। तो अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ाना होता है तो हम लिफ्ट को एक्सीलरेट कराते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी हम इसको खींचेंगे ताकि ये लिफ्ट एक्सीलरेट, एलिवेटर एक्सीलरेट करे। तो इस बार तुम्हें N1 का वैल्यू दे दिया, कितना, रीडिंग वो क्या ले रहा है, ट्रू वेट, मतलब 60 केजी। N1 इस बार अननोन नहीं है, N1 इस बार दे दिया 60 केजी। इस बार तुमसे पूछा है कि एक्सलेशन इसका कितना होगा। एक्सलेशन मालूम है तो टेंशन कितना होगा वो भी निकाल। फोर्स इक्वेशन लिखो, इस बार क्या करोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। सेम ऐसे ही सब कुछ ऐसे लिखेंगे। अब जिधर की तरफ मोशन हो रहा हो उधर की तरफ वैसे ही लिखा भी है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो टी प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो नहीं लिखोगे, अभी क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सलेशन। फिर दूसरे वाले में बॉक्स के ऊपर उसी तरह से, और उसको भी लिखोगे मास इनटू एक्सलेशन। लेकिन N1 इस बार अननोन नहीं है, N1 इस बार गिवन। N1 कितना पुट करना है, ट्रू वेट मतलब 60 केजी, 60 जी, फोर्स कहेंगे तो 60 जी। करो, आ जाएगा। ये हम लोगों ने पहले वाले सिचुएशन के लिए लिखा था, एक इक्वेशन ये हो गया। बॉक्स के ऊपर तो लिख देते हैं टी माइनस N1 माइनस एम जी इक्वल टू, नॉर्मल फोर्स निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या हो गया, 2N1, ये हो जाएगा M माइनस एम इंटू, ये डिवाइड हो गया, N1 का वैल्यू आ गया, ये 60 माइनस 30 इंटू जी बाई टू, 15 जी। तो रीडिंग बताएगा कितना, वो 15 केजी। 15